सके। लेकिन आज हम देखेंगे कि आज जो संवादहीन और असंवेदनशील जो व्यवस्था है, एक तरह से अराजकता का माहौल जो है, तो इसमें आदिवासी या फिर बिरसा मुंडा इनके जो विचार है, तो ये विचार हमको किस तरह से सवाल करते हैं, क्योंकि आदिवासी में जो आदिवासी धर्म है वो उसका पूरे जीवन हमने जिंदाबाद गढ़चिरौली में 2013 में इसकी स्थापना की, जिसमें कि डॉक्टर खेड़ेकर साहब भी शामिल थे, उसी तरह से श्री गांधी जी भी शामिल थे, उसी तरह से डॉक्टर विनायक मुंडाम जैन धर्म के भावी इस तरह से सब लोग शामिल थे और ये आदिवासी धर्म की स्थापना हो चुकी है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, आदिवासी हिंदू है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा, ना आदिवासी हिंदू है, ना आदिवासी मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना यहूदी है। आदिवासी आदिवासी है। आदिवासी जीव जंतुवादी है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी के लिए वन ही जीवन है और आदिवासी प्रकृति को ही सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान मानता है। और हम देखेंगे प्रकृति में कि सूरज है, तो सूरज अपनी रोशनी देते हुए किसी से भेदभाव नहीं करता, नदी या झरना अपना पानी देते हुए किसी से कुछ भेदभाव नहीं करता। तो इस तरह से आदिवासी जो जीव जंतु का पोषण है, वो आदिवासी, मैं कहूँगा कि एक जोड़ी धर्म का यदि हम उल्लेख करते हैं तो उसमें 750 गोत्र है। तो 750 गोत्रों के जो जीव जंतु है उनके टोटल होते हैं, कोई चिन्ह होता है, वो उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से 750 इंटू की बोले तो 2250 जो है, ये 2250 जीव जंतु का संरक्षण ये प्रकारे पूरी कौम करती है। मतलब उसके लिए वो हराम होता है, ये तीन चीजें वो उसके संरक्षण होते हैं। और आदिवासी में हम देखेंगे स्त्री भ्रूण हत्या की कभी नहीं होती है। हम नागरिक समाज में देखते हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या आज स्त्रियों का परसेंटेज बहुत कम हो चुका है। हमारे नेहरू महाराज आज के कार्यक्रम के जो प्रमुख अतिथि है, जो कि टुकड़ोजी महाराज का जो विचारधारा थी, उस पर भी वो बोलने वाले हैं। साथ में मेरे ख्याल से सत्यपाल महाराज के बता चुके हैं, आइए सब जरूर मुझे आइए। तो आदिवासियत का मतलब है सामूहिकता, सामुदायिकता, सामाजिकता, जो कि मुझे इस्लाम में भी दिखाई दी कि एक ही सब में खड़े हुए महमूद हो गया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा, अमीर हो गरीब हो सब एक साथ खड़े रहते रहते। उसी तरह से आदिवासी में जो है सामूहिकता का आप देखेंगे, आदिवासी में कोई भी एकल नृत्य नहीं होता है। तो कौन सा नृत्य होता है? सामूहिक नृत्य होता है। आदिवासी में सामूहिक नृत्य ही होता है। तुम्हारे गांव में मयत को भी खतना नहीं देते और हमारे गांव में थप्पड़ भी सब नहीं खाता है। तो इस तरह का जो सामूहिकता का जो संस्कृति है, वो संस्कृति केवल आदिवासी में ही आपको देखने को मिलेगी। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आदिवासी का परिषद ये भारत की सबसे बड़ी संगठन है और दुनिया के 1 जो आदिवासी है केवल भारत में रहते हैं। और इसलिए जो विविधता है, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता जो है, वो केवल भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसीलिए ये भाषाई और सांस्कृतिक विविधता ये एक आयामी नहीं है, तो बहुआयामी है। तो ये बहुआयामी को जो है तो आदिवासियत है, ये आदिवासियत उसका बुद्धों तरीके से वो उसको लेकर पढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि आपके बगल में बरानपुर जो नेपाल नगर है, वहाँ पे आदिवासी एकता परिषद का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इसलिए आदिवासी दर्शन क्या है, आदिवासी का तत्वज्ञान क्या है, उनकी ज्ञान संस्कृति, उनका कला, उनका हुनर, ये सब कुछ आपको देखना है। तो आप जरूर 13, 14, 15 जनवरी नेपाल नगर बुरहानपुर पहुंचे। और इस मंच से मैं अपील करूंगा कि जिनको भी संभव है वो जरूर पहुंचे, क्योंकि आज पे 2.5 से 3 लाख लोग आने वाले हैं।
संस्कार भी होंगे और विचारवंत भी होंगे, उसी तरह से पॉलिटिकल लीडर भी होंगे। इसलिए मैं इतने आग्रह करूंगा कि आप लोग उसमें सहभागी हो जाइए, क्योंकि आदिवासी किसी को मालूम नहीं है और अभी क्योंकि आदिवासी जो है वो शासन विभाग भी करता है। क्योंकि आप कोई भी नक्शा उठा लो, आप भारत का नक्शा उठाए और आपने देखा कि जंगल कहाँ पे है। दूसरी बात देखी कि खनिज